प्रॉपर नाउन। आज हम लोग प्रॉपर नाउन का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन किसी का भी कोई भी इंडिविजुअल जो नेम होता है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कहूँ राम, सीता, ठीक है। पेन आपका है तो पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन वहीं मैं कह दूं पार्कर पेन, क्या हो गया, पार्कर पेन। यह इसका एडजेक्टिव होता है पेन का, और इसी को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, जैसे इस पेन का पार्कर एडजेक्टिव हो गया ना, इसका एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो यह जो होता है प्रॉपर नाउन, किसी का इंडिविजुअल जो नेम होता है वो क्या होता है। लेकिन आज हमारा विषय यह नहीं है, ये तो आप जानते हैं। विषय यह है, क्या विशेष है जो आज मैं इसमें आज आपको उठा रहा हूं प्रॉपर नाउन। ये तो हो गया। विशेष क्या है, विशेष यह है कि जब प्रॉपर नाउन को आप प्लूरल में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, प्लूरल में। ध्यान दीजिए, राम्स, गुप्तास, शर्माज, जब आप इनको प्लूरल में लिखेंगे तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, द। जब भी आप इनको प्लूरल में लिखेंगे तो किसका यूज करेंगे, द का। ओके। दूसरा पॉइंट ये है, प्रॉपर नाउन को भी विशेष हो सकता है ना प्रॉपर नाउन। जैसे राम आप कह रहे हो तो इनके साथ तो आर्टिकल का यूज नहीं होता। यही विशेष बात है कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन यदि यही राम कोई विशेष राम हो जाए, यही सीता कोई विशेष सीता हो जाए, तब इनके साथ द का यूज होगा। अब बात आ गई समझ। जैसे मैं कहूं रामायण के राम, रामायण के राम एक आदर्श व्यक्ति हैं। आप किस राम की बात कर रहे हैं, राम तो बहुत हैं, लेकिन किस राम की बात कर रहे हैं आप, रामायण के राम। तो जब रामायण के राम की बात कर रहे हैं तो विशेष हो गए। अब जब ये विशेष हो गए तो हम क्या कर देंगे, इनके पहले द लगा देंगे। क्या करेंगे, और अभी मैं बताया था। हाँ, एक बात और कि प्रॉपर नाउन का कहीं भी प्रॉपर नाउन यूज होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसको याद रखें। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। तो द राम, अब क्या भाई, राफ, और धार्मिक ग्रंथों के पहले तो द लगता ही है, ऑफ द रामायण। इज एन आइडियल मैन, समझ में। इसी प्रकार आप लिख दें रामायण की सीता एक आदर्श महिला है, एक आदर्श स्त्री है, हो जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, रामायण की सीता, द सीता ऑफ द रामायण इज एन आइडियल वुमेन। ये तो राम थे, मैन थे, और हो गई तो क्या हो गई, वुमेन हो गए। आज समझ में। अब यहां पर एक विशेष चीज यह ध्यान रखें, यदि प्रॉपर नाउन के साथ एन का यूज कब होता है, ठीक है, ये तो बताए प्लूरल में विशेष कर दिया तब। और भी एक चीज है, यदि आप एन का यूज दो स्थितियों में होता है। कौन कौन, एक तो आपकी अनभिज्ञता दर्शाता है। क्या क्या, ए एन का यूज कहां करेंगे आप, ए एन ए कहां यूज करेंगे, आपकी अनभिज्ञता दर्शा रहा हो, यानी उस नाउन को आप जानते नहीं हैं। क्या,
उस नाउन को आप जानते नहीं हैं, तब उसके साथ आप एन का यूज कर देंगे। और दूसरा, किसी प्रॉपर नाउन के गुण की बात आप कर रहे हैं, क्या किसी प्रॉपर नाउन के आप कुछ गुण दोष बता रहे हैं, ठीक है, तब उसके साथ ए या एन का यूज हो जाएगा। जैसे आप घर गए तो आपके पिता, जैसे आप खेलने गए थे तो आपके घर कोई आपका दोस्त सूर्यांश गया था, आपके पिताजी सूर्यांश को पहचानते नहीं हैं, ठीक है। जब आप घर गए तो आपके पिता ने आपसे क्या कहा, कोई सूर्यांश आया था, है कहां, तो चला गया, वाकई चला गया। तो भाई जो गया था तो उसके पापा ने कहा सूर्यांश है नहीं, ठीक है। अच्छा बाबू ऐसा करो अपना नाम बता दो, तो कहा हाँ अंकल मेरा नाम है सूर्यांश। क्या है, मेरा नाम सूर्यांश। तो जब चला गया और जब हानि आए, ठीक है, विमान आए, तब पापा ने कहा कि बेटा कोई सूर्यांश आया था, इसका मतलब क्या हुआ, सूर्यांश को वह जानते नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे अनभिज्ञता वाले में सम का भी हम यूज करते हैं, क्या, सम का भी यूज करते हैं, यानी ए एन या सम अनभिज्ञता वाले में। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूं आराम, क्या, आराम या सम राम, ठीक। आए थे यानी चलो भाई आए थे, केम, और यहां पर हम हैड कम भी यूज करें तो कोई बात नहीं है। क्यों, आप दो किसी समय के पहले वो आए थे, यानी इसके पहले आए थे, तो इसमें से दोनों में से कोई भी आप यूज कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक। अब मेन है राम के साथ अ का यूज हुआ या सम का यूज हुआ, ये क्या बता रहा है कि उस जो स्पीकर है इस व्यक्ति को जानता नहीं है। अब आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से मैंने कहा कि देखिए लिख दिया हूं, अनभिज्ञता वाला तो हो गया, लेकिन किसी प्लूरल नाउन के गुण को बताना हो तब सम का यूज केवल ए या एन, इसलिए तो सम को मैं यहां लिखा हूं अनभिज्ञता के, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब इसको आप देखें, जैसे आप लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं और विवान क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, क्या, तो उसके दोस्त क्या कहते हैं, अरे हमारी टीम का ये विराट कोहली है, क्या कहते हैं, हमारे टीम का विराट कोहली है। तो विराट कोहली तो है नहीं, ये तो है विवान, लेकिन आप कहते हैं विराट कोहली है, तो सामने वाला क्या समझ जाता है, वो तुरंत समझ जाता है, क्या समझ जाता है कि ये भी अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं विवान, या वह कह रहे हैं तो ही इज अ विराट कोहली ऑफ माई टीम, वो मेरी टीम का क्या है, विराट कोहली। तो यहां लग गया अ विराट कोहली, इसका मतलब क्या हो गया कि विराट कोहली के जैसा, समानता नहीं मतलब अच्छा खेलता है, एक अच्छा खिलाड़ी है, विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी जानते हैं ना। तो इसमें इसकी समानता नहीं बता रहा है विराट की, बस ये कह रहा है कि विराट कोहली के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो ये कह रहा है कि आप भी अच्छा क्रिकेट खेलते हो। लेकिन वहीं पर मैं कह दूं विवान इज द विराट कोहली ऑफ माई टीम।
अब ए और दो में फर्क देखें, ए और दो में क्या डिफरेंस है। ए में केवल ये बताया कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, ये बताया, लेकिन जब दो लग गया तो इसका मतलब हुआ कि आप इसी के जैसा अच्छा खेलते हैं, यानी विराट कोहली के जैसा ही, यानी समानता शो कर रहा है। क्या समानता बतला रहा है। दो। अब आई बात सुनिए, एक और देखिए, आप सुनते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहीं पर मैं द शेक्सपियर लगा दिया। शेक्सपियर को किस बारे में जाना जाता है? एक महान नाटककार के रूप में जाना जाता है। किस माने में? महान नाटककार। तो इसका मतलब द लगा दिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, यानी शेक्सपियर के जैसे महान नाटककार हैं। बात आगे सुनिए, जब ए एन लगाया तो ए बता रहा है कि उसके जैसा गुण बता रहा है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। द लगा दिया तो क्या बताया? समानता बतलाया। क्या बतलाया? दो तीन चीजें इसे बताया। प्रॉपर नाउन कहीं भी हो तो क्या करेंगे आप? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अभी प्राय मैं देखता हूं राम, बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं। प्राय राम लिखना हो तो बच्चे, सीता लिखना हो तो SITA। कभी भी आप जान लें कि आप प्रॉपर नाउन को भी आप यदि जान लें कि जब भी स्मॉल लेटर से कोई वर्ड आरंभ होगा, कोई भी वर्ड स्मॉल लेटर से आरंभ हुआ, तो निश्चित रूप से जान जाइए कि आप उसकी मीनिंग ढूंढेंगे और कॉमन नाउन हो गया या कलेक्टिव नाउन होगा। निश्चित रूप से कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, इसलिए तो मीनिंग ढूंढेंगे। अब राम को आपने स्मॉल में लिख दिया आर, तो लगेंगे मीनिंग ढूंढने। तो रैम का मतलब मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? भेड़ा। क्या हो जाएगा? भेड़ा। क्या हो जाएगा? भेड़ा। इसी रैम का। और यही आप राम कैपिटल बस कर दिया, इसका मतलब हुआ कोई व्यक्ति हो गया। इसलिए प्रॉपर नाउन को कभी भी आप स्मॉल लेटर से आरंभ न करें, हमेशा कैपिटल लेटर से आरंभ करें। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर नाउन का भी पोसेसिव बनाना हो, जैसे राम की किताब, तो ऐसे राम्स बुक। बात आगे सुनिए। तो आज का लेसन यहीं तक, कुछ विशेष था इसको इसमें लिया। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। कमेंट आप अवश्य डालें, जिससे हमको मालूम हो कि आप क्या पसंद करते हैं और कैसा वीडियो आपके लिए बनाया जाए। आप उसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक्स।